नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका भगवद गीता वाईटी चैनल पर, जहां हम भगवद गीता के हर एक श्लोक को बेहद आसान और सरल भाषा में समझते हैं, ताकि गीता का ज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित न रहे, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी उतना ही काम आए। यहाँ हम सिर्फ शब्दों का अर्थ नहीं देखते, बल्कि उन शब्दों में छुपी गहरी सीख को समझते हैं, ताकि हम अपने जीवन को और शांत, संतुलित और खुशहाल बना सकें। आज हम बात करेंगे दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक की। श्लोक है, अविनाशितु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुमर्हति। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को और हम सभी को आत्मा के असली स्वरूप के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं, तुम यह जान लो कि वह तत्व अविनाशी है, जिससे यह संपूर्ण सृष्टि व्याप्त है। उस अविनाशी का विनाश कोई नहीं कर सकता। अब इसे बेहद आसान भाषा में समझते हैं। भगवान कृष्ण यहाँ वह तत्व कहकर आत्मा की बात कर रहे हैं। आत्मा सिर्फ हमारे अंदर ही नहीं, बल्कि हर जीव, हर प्राणी, हर जगह व्याप्त है। यह आत्मा ही असली हम हैं, शरीर नहीं। यह आत्मा नष्ट नहीं हो सकती। इसे कोई आग जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती और कोई भी हथियार काट नहीं सकता। शरीर बदलता है, बूढ़ा होता है, अंत में मर जाता है, लेकिन आत्मा नहीं मरती। जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। कपड़ा फट जाए, गंदा हो जाए, तो हम बदल देते हैं, लेकिन हम तो वही रहते हैं। शरीर के साथ भी यही बात है, वह बदल सकता है, लेकिन आत्मा वैसी की वैसी रहती है। दोस्तों, सोचिए, अगर हम सच में यह मान लें कि हम आत्मा हैं, जो कभी नष्ट नहीं हो सकती, तो हमारे जीवन का डर और चिंता कितनी कम हो जाएगी। मौत का डर, हार का डर, खोने का डर, यह सब केवल तब तक है जब तक हम खुद को केवल शरीर मानते हैं। लेकिन जब हम जानते हैं कि असली मैं तो अविनाशी है, तब इन चीजों का असर बहुत कम हो जाता है। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए किसी का बहुत प्रिय सामान खो गया। वह दुखी हो गया, क्योंकि उसने सोचा यह मेरा था और अब चला गया। लेकिन अगर हम समझ लें कि चीजें आती जाती रहती हैं और हम असली में उनसे अलग हैं, तो यह खोने का दर्द हल्का हो जाएगा। या फिर किसी प्रियजन का बिछड़ना, यह जीवन का सबसे कठिन अनुभव है। लेकिन गीता का यह ज्ञान हमें बताता है कि आत्मा कभी नहीं मरती, वह बस शरीर बदलती है। इस समझ से मन को थोड़ी शांति मिलती है और हम जीवन को नए नजरिए से देखते हैं। भगवान कृष्ण हमें यहाँ यह भी याद दिलाते हैं कि आत्मा सर्वव्यापी है, यानी सिर्फ मेरे और आपके अंदर ही नहीं, बल्कि सभी में। इसका मतलब है कि हर जीव में वही दिव्य आत्मा है। जब हम यह देखना शुरू करते हैं, तो हमारे अंदर दूसरों के लिए करुणा और सम्मान बढ़ता है। हम किसी के साथ बुरा करने से पहले 100 बार सोचते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अंदर से सब एक ही हैं। अगर हम यह ज्ञान अपने जीवन में उतार लें, तो हमारे रिश्ते भी बेहतर हो जाते हैं, झगड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि असली अंतर शरीर और सोच में है, आत्मा में नहीं। हम ज्यादा क्षमाशील हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अंदर से सब एक ही हैं। दोस्तों, यह श्लोक हमें जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य सिखाता है कि हम अविनाशी हैं। हमारी असली पहचान न जन्म लेती है, न मरती है। जब यह समझ हमारे भीतर आती है, तो हम दुनिया के अस्थायी उतार चढ़ाव से ऊपर उठ जाते हैं। सुख में भी हम संतुलित रहते हैं और दुख में भी। तो आइए, हम सभी कोशिश करें कि इस ज्ञान को सिर्फ सुने ही नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतारें। जब भी जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आए, तो खुद से कहें, मैं आत्मा हूं, यह परिस्थिति अस्थायी है, मैं अविनाशी हूं। देखिए, आपका मन तुरंत हल्का महसूस करेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और भागवत गीता वाईटी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम गीता के इस अनमोल ज्ञान की यात्रा साथ में जारी रख सकें। अगले वीडियो में हम एक और श्लोक को इसी तरह आसान भाषा में समझेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।